जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल एग्जाम लेजेंड्स में, जिसमें हमारी सीरीज चल रही थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बराबर से महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपका एसएससी जीडी हो, चाहे आपका सीजीएल वगैरह के एग्जाम हो, या फिर आपका अब जो मतलब बहुत मेन क्वेश्चन, चाहे आपको यूपीएससी एनडीए हो या फिर आपका सीडीएस वगैरह एग्जाम हो। ठीक है, मेनली हमारे जो क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश में रहते हैं, उनके आंसर्स भी इंग्लिश में रहते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग जो करते हैं, क्या कहते हैं, उसको जो हम समझते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करके समझते हैं, ताकि कोई भी बच्चा हो उसको समझ में आए, किसी भी मीडियम का बच्चा हो उसे समझ में आए। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है, साइंस एंड विटामिन्स। तो जो चैनल पे आ गए हैं पहले तो लाइक कर दें जो वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगे तब लाइक करना, लेकिन सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि आगे जो वीडियो आएंगे वो उससे भी अच्छे होंगे। तो आपको बस हमारे चैनल में बने रहना है और अपने जो अच्छे खासे दोस्त हैं उनसे शेयर भी कर देना। तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, साइंस एंड विटामिन आज का फोकस रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ सेल को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन आपके क्या थे, ए न्यूक्लियस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर डी गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया सही आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का जो फॉर्मेशन है, जो एनर्जी मिलती है इसको, वो यहीं से मिलती है। ठीक है, यहाँ पर जो होती है केमिकल रिएक्शन कुछ होती है, यहाँ से उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस तो आप जान सकते हो, मेनली जो न्यूक्लियस आपका रहता है वो आपका रहेगा किसका, जो मतलब इसका जीन वगैरह उसके ऊपर मेनली न्यूक्लियस जो रहता है, वहाँ से पता चलता है क्या कितने सेल्स ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी है। वैसे आपका सेल किसमें रहता है, पावर हाउस जो सेल है वो माइटोकॉन्ड्रिया। सब बात किसके लिए हो रही है, आपके हो रही है प्लांट के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या है, विच प्लानट इज नोन एज द रेड प्लानट। रेड प्लानट जो है उसको किसे रेड प्लानट कहा जाता है, ए वीनस, बी मार्स, सी जुपिटर, या फिर डी आपका सैटर्न। तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा बी मार्स। बी मार्स है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड प्लानट कहते हैं। अब जैसे आपका वीनस आ गया, वीनस यानी कि जिसको शुक्र कहते हैं, मार्स जो है आपका मंगल कहते हैं, जुपिटर को आपको बृहस्पति कहते हो, सैटर्न को शनि ग्रह कहते हो। तो जो आपका वीनस है, वीनस की अगर खासियत पूछी जाए तो इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चमकता रहता। क्यों चमकता है? क्योंकि इसमें सूरज की रोशनी बहुत पड़ती है और इसका एटमॉस्फेयर भी है, तो ये सूरज की रोशनी को ट्रैप कर लेता है। वैसे सबसे पास मरकरी है, लेकिन मरकरी जो है उसमें इतना वो मतलब क्या कहते हैं, उसमें एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो सुबह बहुत गर्म रहेगा फिर ठंडा भी हो जाता है। ठीक, समझ में आई इतनी बात। अब जुपिटर की बात कर ले, अगर जुपिटर जो है वो फेमस है सबसे बड़ा गैस जाइंट प्लैनेट होने के लिए। ठीक है, और सैटर्न जो है वो अपनी रिंग के लिए फेमस है। अब आपका क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर वाटर। वाटर के लिए केमिकल सिंबल क्या है, ये तो बहुत ही आसान है। वाटर का केमिकल सिंबल आपका क्या है, H2O है ना, जिसको आप लोग डाई हाइड्रोजन क्या आपका ऑक्साइड भी बोल सकते हो। ठीक है, CO2 आप लोग जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका आंसर पहले तो क्या हो गया आपका H2O। ठीक है, वैसे CO2 की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही सिंबल है। O2 जो है वो ऑक्सीजन गैस का है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ना, और CH4 वो मीथेन जो कि एक हाइड्रोकार्बन है उसके लिए। ठीक, ये तीनों चीज़ों के बारे में भी हमने बात की। अब इसके बाद आया आपका व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। तो इसमें आपके ऑप्शन क्या है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट पूछिए मैटर की, तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी मैटर की, सम दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, जो रिटेन करता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसे पूछा जाए तो प्रॉपर्टीज बताएगा एलिमेंट की, तो वो आपका हो जाता है एटम। सही आंसर क्या है आपका, एटम हो जाएगा। ठीक है, एटम याद रखना है सभी को। अब लेकिन बाकी जो तीन ऑप्शन उनकी बात करें तो मॉलिक्यूल क्या होता है, जब एक या दो से अधिक एटम आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है, एटम का सब एटमिक पार्टिकल जो होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। जैसे मान लो ये पूरा एटम है तो ये बीच में न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर न्यूट्रॉन होता है, ये एकदम बीच में ना, यहाँ पर न्यूट्रॉन होता है और यहाँ पर आपका प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन। वैसे न्यूक्लियस का जो चक्कर लगाता है ऐसे ऐसे यहाँ पर, वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आई ये सब बातें। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। व्हाट इज अब अगर कोई पूछ दे कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो याद रखना प्रोटॉन की खोज आपका किसमें आ जाता है, ई गोल्डस्टीन आपके आ जाता है। ठीक है, लेकिन यही कोई पूछ दे आपसे क्या कहते हैं किसकी खोज, कभी कंफ्यूज मत होना, रदरफोर्ड इसमें कभी भी नहीं आएगा। रदरफोर्ड ने तो न्यूक्लियस की खोज की थी और बताया था अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके बाद आपका क्या मतलब, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पूछ दे तो जे थॉमसन ने की थी, याद रखना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, अब ये क्वेश्चन बहुत आता है क्योंकि अब थोड़ी जो अपनी क्या कहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स उनके पेपर कठिन होने लगे, यानी कि हार्ड होने लगे हैं। तो
अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई चार्ज उसमें इसको किसने पता किया था, ये आपके मिल्टन थे। मिल्टन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था जिससे इन्होंने ये पता किया था। अब ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स का सीधा काम, इसमें पहले 4 ऑप्शन भी पढ़ लो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, या फिर आपका रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर। ठीक है, तो याद रखना सभी को, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ये ब्लड सेल्स का काम है। डिफेंस याद रखना, ठीक है, ये इसका काम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ब्लड सेल्स का। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन ये वाइट ब्लड सेल्स करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ये आपके प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ये भी वाइट ब्लड सेल्स का ही काम होगा। और रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर जो है ये आपका किडनी वगैरह का काम होता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आया, विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन है। विच विटामिन इज आपका लिखा है इसमें, विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विटामिन आपका सी। कौन हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है आपका वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन देखो, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन स्किन। ठीक है, स्किन को कनेक्टिव टिश्यू बनाने के लिए, जो स्किन के अंदर टिश्यू बनते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो आपके जॉइंट वगैरह को जो ज्वाइन करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू हम लोग कहते हैं। ठीक है, अच्छे से ये बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, अगर कोई पूछे विटामिन ए का काम क्या होता है, तो मेनली ये विजन के लिए रहता है। और कहीं समझ लो ना, ये विटामिन ए की बात की, कोई विटामिन डी आपसे पूछ दे, तो विटामिन डी जो आपका है वो आपका किसके लिए होता है, मेनली जो आपके कैल्शियम की, उसके देखो इसके कैल्शियम चाहिए, वो मेनली बोन के लिए होता है। अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आपको बोन डिफॉर्मिटीज या फिर बोन आपका कमजोर हो सकता है, यानी कि हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। और अगर कोई आपसे पूछे विटामिन के, तो विटामिन के मेनली आपका जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग, अगर विटामिन के की कमी है तो ब्लड क्लॉटिंग आसानी से नहीं होती। ठीक है, ये के की बात की। अब आ गया विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ रोटेन एग्स। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। इसी की वजह से जो आपका ये जो एग है, रोटेन एग, जो हमारी सड़ा हुआ अंडा है, उसकी महक जो है आपकी किस तरह आती है, आपकी उसकी महक आती है एज मतलब एकदम बेकार महक आती है। तो किसकी वजह से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन, ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑर्डरलेस है, इनकी कोई महक है ही नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखना। ठीक है, अब आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। लाइट का प्राइमरी कलर आपका कौन नहीं है इसमें, ये तो आंसर आपका दिख गया। ए रेड लिखा था, बी ग्रीन लिखा था, येलो ब्लू, ये तो पता भी होगा, रेड ग्रीन और आपका ब्लू जो है यही प्राइमरी कलर है, बाकी कोई भी नहीं है। तो आपका येलो जो है इसको आप आउट कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं है। अब ये अच्छा मतलब क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन। आयरन का केमिकल सिंबल क्या है। ठीक है, आई आर से कोई भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आई एम तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपका आयरन का सिंबल है Fe। ठीक है, वैसे आपका आयन जो है, जैसे मान लो आई आर लिखा, इरिडियम का है, इंडियम का है, और Au जो है वो आपका गोल्ड का है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा Fe, आयरन का सिंबल है Fe। ठीक है, याद रखना। अब देखो, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो क्या है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो उसमें ए लीवर लिखा हुआ है, बी आपका स्किन लिखा हुआ है, सी हार्ट लिखा हुआ है, और आपका डी ब्रेन लिखा हुआ है। ठीक है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन जो है ह्यूमन बॉडी का वो आपका स्किन है। क्या है, स्किन। स्किन है, सभी को याद रखना। ठीक है, अब यही हार्ट आ जाए तो हार्ट ब्लड सर्कुलेशन के लिए होता है, हार्ट पंपिंग के लिए होता है। ब्रेन आप जानते हो मेनली सारे फंक्शन ब्रेन से होते हैं। और लीवर जो है, लीवर सब लोग आप जानते हो लीवर किसके लिए काम आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा आया, व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ। तो भाई देखो, इसमें कोई भी कभी कंफ्यूज मत हो ना, लार्जेस्ट मैमल जो अर्थ में है, अर्थ के अंदर बात हो तो वो हमेशा आप लगाओगे क्या, ब्लू व्हेल। ठीक है, अब इसे अफ्रीकन एलिफेंट लिखा है, ये भी बहुत बड़ा है लेकिन ये लैंड एनिमल है। ठीक है, जिराफ ये लॉन्गेस्ट है, सबसे ऊंचा है, लेकिन ये भी टॉलेस्ट इसको कह सकते हो। ठीक, पोलर बियर भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन भाई वो तो हाथी के बराबर भी नहीं है। तो ब्लू व्हेल जिसका एक जीव समझ लो एक कार के बराबर है उसकी बराबरी क्या करेगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन उसका सिंपल सा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपके सीने के पास होता है। ठीक है, उसका मेन काम होता है आपका
एक्सचेंज गैस, गैसेस एक्सचेंज करना, ठीक है, CO2 को बाहर फेंकना और O2 को अंदर लेना। पंप ब्रेड ये आप जानते हो किसका काम होता है, ये काम होता है आपके हार्ट का। ब्रेक डाउन फूड ये किसका काम होता है, आप सब जानते हो, तो इंटेस्टाइन का काम होता है। फिल्टर टॉक्सिन काम किसका होता है, फिल्टर टॉक्सिन ये किडनी का काम होता है। विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, इसकी हमने बात अभी की। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार आपका होता है वीनस। वीनस जो है आपका मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार है। अच्छा देखो, एक बार आपको मतलब ये गेस जरूर करना अपने में से, तो तुरंत जैसे देखो ऑप्शन, तो आप देखो कौन इसमें सही होगा, स्टॉप करके तुरंत देखो, फिर मेरा उत्तर देखना, देखेंगे आपके कितने सही होते हैं, लास्ट में आपको बताना भी है, ठीक है। इसी के बीच में अच्छा एक हम लोग क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, देखे कौन कौन बताता, ठीक है। आप ये बताना कि सबसे बड़ा जो ब्लैक होल है उसका नाम क्या है, सबसे छोटा ब्लैक होल जो है उसका नाम क्या है, ये देखते हैं हमको कौन उत्तर देता है, ठीक है, कौन आंसर देता है। अब इसे वीनस आंसर सही है, लेकिन मरकरी क्या है, मरकरी सबसे पास सूरज के, और इनको हम लोग कहते हैं इनर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, ठीक है, याद रखना। जैसे मरकरी हो गया आपका, वीनस है, मार्स है, अर्थ है, यहाँ तक जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, उसके पास जो है वो गैस जाइंट है, इनको हम लोग कहते हैं बाहर के प्लैनेट है, ठीक है, वो आउटर प्लैनेट। मार्स आपका रेड प्लैनेट था, जुपिटर हमने बात की, वो गैस जाइंट है, ठीक है। अब इसमें आ गया, इन अ पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट हैज द सिंबल के, सिंबल के किसका होता है, तो भाई सभी को पता होगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, पोटेशियम, पोटेशियम ही का आपका क्या होता है, सिंबल जो होता है आपका के होता है, ठीक है। निकल का आप लोग सब जानते हो Na होता है। क्रिप्टॉन का आप लोग, क्रिप्टोनाइट जो है तो फिक्शनल है, तो आप सब लोग जानते हो सुपरमैन का क्रिप्टोनाइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिप्टन जो है ये आपका एक आइडियल मेटल आप कह सकते हो ना, इसका जो नोबल उसमें आता है, नोबल गैसेस में इसको कह सकते हो, ठीक है। चलो, ओ व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ प्लांट सेल, पावर हाउस क्या होता है इसका, जो सबसे ज़्यादा खाना पीना कौन, क्लोरोप्लास्ट में बनता है, तो यही होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका किसके लिए होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एनर्जी से रिलेटेड होता है। न्यूक्लियस भी हम बात कर चुके हैं, जेनेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है। विच साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, तो आप किसमें चार ऑप्शन है, आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो गैलीली, स्टीफन हॉकिंग। तो ये तो सभी को पता होगा, विख्यात बात है, एकदम फेमस है कि भाई थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। लेकिन हाँ, एक और यहाँ पर कैच है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो जरूर दी थी, लेकिन जो इनको नोबेल प्राइज मिला था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था इन्हें, ना कि आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला था किसके लिए, क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी या स्पेशल रिलेटिविटी। आइजैक न्यूटन आप सब लोग जानते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सब जानते हो, उसके लिए फेमस है, अपनी बुक प्रिंसिपल प्रिंसिपिया है ना किताब थी, उसके लिए फेमस है। और गैलीलियो गैली आप जानते हो भैया, 70 साल उनको नज़रबंद किया गया था, ये बताने के लिए कि सूरज के चक्कर सारे ग्रह लगाते हैं, ठीक है, सूरज सेंटर है इसके लिए। स्टीफन हॉकिंग सब लोग जानते हैं, थ्योरेटिकल फिजिक्स में बहुत बड़ा नाम है इनका, और इन्होंने जो है ब्लैक होल इवेंट होराइजन के बारे में बहुत कुछ इन्होंने बताया है, ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टेबल सॉल्ट। तो ये उठाने ऊपर करने में थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ये मैं माफी चाहूंगा, इसकी आदत पड़ जाएगी। हम लोग बोर्ड में ज़्यादातर मेरी आदत थी पढ़ाने की, ठीक है, लेकिन अब ये भी धीरे धीरे स्टार्ट किया है। तो टेबल सॉल्ट जो है उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उसका फॉर्मूला तो ये NaCl है, ठीक है, यही है सोडियम और क्लोराइड, ठीक है। H2O वाटर है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 आपका मीथेन है, यानी कि एक हाइड्रोकार्बन, आपकी बात ना होना, ठीक है। अब ये आपसे क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ फॉर सिल्वर, सिल्वर के लिए केमिकल सिंबल क्या, तो आपको याद रखना है सिल्वर का केमिकल सिंबल है आपका AU है, AG है, AG, ठीक है, सिल्वर के लिए। AU जो है ये गोल्ड का है, ठीक है। SI जो है वो आपका किसका है, सिलिकॉन का है, ठीक है। और ये है, ये आपका ये किसका है, ये है आपका स्ट्रोंटियम का, स्ट्रोंटियम, याद रखना सभी को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, विच गैस डू प्लांट्स प्राइमरी ऑब्जर्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कौन सी गैस भाई प्लांट ऑब्जर्व करते हैं, तो जो हम लोग छोड़ते हैं वही वो ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और बाकी ऑक्सीजन भाई वो लोग क्या कहते हैं, वो ऑक्सीजन वो लोग क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो, अच्छा इसमें लिखा है एब्जॉर्ब, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो भाई क्या करते हैं वो लोग, पहले तो ये सही उत्तर है, इसको टिक करो। ऑक्सीजन क्या करते हैं, वो इनटेक करते हैं, मतलब क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, यानी कि बाहर निकालेंगे। नाइट्रोजन का कोई मतलब ही नहीं, हाइड्रोजन भी थोड़ा सा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में आ जाता है। विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये बढ़िया क्वेश्चन आया, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं अभी। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका कौन सा क्या कहते हैं, आपका कौन सा जो है विटामिन होगा, ठीक है। तो इसमें विटामिन A है, D है,
के है, ई है, तो उसमें हम लोग बात कर चुके हैं कौन सा आता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका होता है आपका विटामिन के, ठीक है। अब यही कोई पूछ दे विटामिन ए किसके लिए था, तो अभी हमने बात की, अगर क्या कहते हैं आपका विजन के लिए बहुत जरूरी होता है, अच्छा विजन चाहिए इसके लिए, ठीक है। अब अगर कोई पूछ दे आपका क्या कहते हैं विटामिन डी, तो विटामिन डी आप सब लोग समझ लो कि ब्लड ब्राउन डिफॉर्मिटीज ना हो, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होता है विटामिन डी। और कोई पूछ दे आपसे विटामिन ई अगर कोई पूछे, तो ये आपका मेनली अगर जिसकी कमी हो जाए तो एक मेनली जरूरी होता है नर्व सेल की, मतलब मसल्स के लिए मेनली जरूरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। अभी आया, अब ये तो बहुत ही आसान है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम क्या है, तो भाई सभी को पता होगा। किसका आपसे पूछ लें, विटामिन सी का, विटामिन सी जो है उसका आपका साइंटिफिक नेम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। ये तो देखो बच्चा अच्छा खासा शोर हो रहा है, ये भी सुनने को मिल जाता है ना। पता नहीं ये लोगों की क्या आदत होती है हॉर्न बजाना है, जब तक जरूरी ना हो तब तक हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका नॉइज पोल्यूशन होता है, तो सभी को पता ही है, ठीक है। तो आपसे कह दिया इसका तो एस्कॉर्बिक एसिड होगा, ये तो सभी को पता होगा ना, ये तो इसमें तो किसी को डाउट होगा नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका विटामिन सी जो है इसका हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक, ये चीज़ एकदम याद रखना। और विटामिन की बात कर ले से राइबो आपका क्या है, राइबोफ्लेविन, तो ये आपका हो जाता है B2, इसको कहते हैं सब B3, ये सबसे पहले बी वाले हैं सभी के सभी ना। अगर कोई नाइसिन पूछ दे तो ये B3 होता है ना, और कोई थायमिन पूछे तो ये आपका B1 होता है, ठीक है, ये याद रखना। राइबोफ्लेविन आपका कौन सा है, ये आपका है B2, और नाइसिन कोई पूछ दे तो ये आपका B3, और अगर आपसे कोई ये थायमिन पूछ दे तो ये आपका B1, ठीक है। ऐसे याद रखोगे ना, किसी को कोई प्रॉब्लम, ऑलराइट, ठीक है। क्या इसके सामने लिख दें क्या, चलो लिख दिया जाता है। ये आपका कौन सा है, ये आपका B2 है। नाइसिन जो है ये आपका क्या है, किसी का स्क्रीनशॉट लेना हो ये उसके लिए, ठीक है। तो नाइसिन आपका कौन सा है, B3 है, और थायमिन आपका कौन सा है, B1 है। 1 बन जा बच्चा, ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच विटामिन इज कॉमनली नोन एज द सनशाइन विटामिन, तो सनशाइन विटामिन भाई कौन सा है, तो सभी को पता होगा, जो धूप से लेते हैं हम लोग। धूप से लेते क्या, धूप बनाता है, धूप बनाता भी नहीं है, धूप एक्टिव कर देता है, बस इतना याद रखना। तो ये विटामिन आपका डी, विटामिन डी जो है उसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं आपका, वो आपका कौन सा विटामिन है, सभी को याद रखना है, वो आपका है कौन सा, सभी को याद रखना है, वो आपका है विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी, सभी को याद रखना है, विटामिन डी जो है वही आपका है, ठीक है। चलो और विटामिन के बारे में बात कर ही चुके हैं, ठीक है, विटामिन के बारे में बात की हमने। विटामिन के जो है उसको आप याद रखना कि मेनली ये किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। और जैसे आपका ई जो था वो नर्व मसल डैमेज अगर होगा उसके लिए है, डी की बात भी कर चुके हैं, बार बार क्या फ़ायदा करने से, ठीक है। कुछ नया आएगा तो उसकी बात करेंगे। हाँ ये अच्छा है, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्व सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ये तो आपका B12 ही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका B12, ठीक है। देखो B12 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, नर्व सिस्टम के वर्किंग के लिए, ठीक है। सी का क्या है, देखो सी की हमने बात की है, सी जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। वो भी भाई वो आपको मतलब उसमें ये रहता है कि अगर सी की कमी हो जाएगी तो आपको बीमारियाँ हो सकती हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेनली जो होती है वो आपकी रिलेटेड होती है, स्किन से बीमारी रिलेटेड होती है, ठीक है। और डी की हुई तो रिकेट से एक बीमारी हो जाती है, कैल्शियम ये बोन डिफॉर्मिटीज इसमें आता है, ठीक है। के की भी बात कर चुके हैं हम लोग। देखो एक क्वेश्चन आ गया, विच, हाँ ये देखो, विच व्हाट इज द डिफिशिएंसी एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ विटामिन डी, तो अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, बीमारी आपको हो जाती है आपकी, याद रखना कौन सी, रिकेट्स जो है ये बीमारी हो जाती है अगर आपके पास कमी है, ठीक है। अगर मान लो आपकी उसकी कमी है एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि आपके विटामिन सी की, तो उसके लिए स्कर्वी हो जाती है, ठीक है। इसमें 2-3 बार साइन कर दे, ये सही आंसर है। और बेरी जो है, बेरी अगर आपको हो गई तो मतलब समझ लो बेरी किसके लिए होती है, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, विटामिन B1 के लिए, है ना, याद रखना विटामिन B1 जो है ये बेरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और पेलेग्रा अगर विटामिन B3 की कमी हो गई, ठीक, विटामिन B3 से आपका पेलेग्रा रोग हो जाता है, यानी कि डिसीज हो जाती है। अब ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर द विटामिन B3, तो B3 के लिए अभी हम लोगों ने बात की नाइसिन जो है आपका है, याद रखना नाइसिन जो है इससे जो है आपका विटामिन B3 जो है ये इसका साइंटिफिक नेम बस ये पूछा है, ठीक है। थायमिन किसका था, B1 का था, और राइबोफ्लेविन आपका B2 का था, और ये पैराडेक्सिन ये नया आ गया, पैराडेक्सिन जो है B6 के लिए, ठीक है। अच्छा क्या चाहते हो, एक बार पूरा नाम लिख दिया जाए क्या सबके, तो नाम देखो सिंपल से ऐसे हैं, जैसे आपका देखो लाइन से चले ना, तो B1 का आपका हो जाएगा थायमिन, याद करो B1 का हो जाएगा थायमिन,
ठीक है, कहो तो लिखते चलें। V1 का हो गया आपका, नोट करते जाना स्पेलिंग, थाई आपका थाइमाइन या थाइमीन जो भी कर दो, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये B1 है, नोट करना। ठीक है, फिर आपका आ जाता है राइबो, ये B2 का है राइबोफ्लेविन, ऐसे हम बोल रहे लिख लो, इससे थोड़ा को तो टाइम लगे ज़्यादा। ठीक है, तो B2 है आपका राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। और B3 नाइसिन, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। B5 है आपका पेंटोथेनिक, ठीक है। B6 जो है, B6 आपका है, अब अभी तो बात की, B6 जो है आपका पायरिडोक्सिन है, पायरिडोक्सिन जो है वो B3 है। B3 के बाद आप मतलब वो पायरिडोक्सिन जो है वो B6 है, ठीक है, B6 है। B7 जो है आपका बाइटिन है, मतलब B7 जो है आपका बाइटिन है, बाइटिन होता है B7। और B9 जो है वो फोलेट यानी कि फॉलिक एसिड से रिलेटेड है। और जो B12 है वो आपका कोबेलेमिन से। अब ये ना सोचना कि यहाँ पर लाइनिंग होती 1 2 3, ऐसा नहीं होता, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर नेमिंग दी जाती है, तभी आपका 8 नहीं है और तभी आपका 11 10 11 और 10 11 नहीं है, ठीक है, याद रखना। चलो इतनी बात तो हो गई। तो आज के लिए बच्चों जो था इतना ही चीज़ें थी, ठीक है, इतनी चीज़ें थी। अब देखो अगर किसी को कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जाननी है तो इससे हम लोग बात कर लें, क्या क्या बात कर सकते हैं अभी टाइम, जैसे हम लोग अगर जैसे, हाँ, जैसे कोई विटामिन की बात कर लें, जैसे मान लो आपका अगर विटामिन ए की कमी है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। एक बीमारी और होती है रेरोफेथलेमिया, ये भी हो सकती है। इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम भी हो सकता है, इम्यून फंक्शन, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम आपका बेकार हो सकता है। यहीं कहीं विटामिन B1 की कमी हो गई तो बेरी हमने बात की है, हो सकती, ठीक है। यहीं कहीं आपकी कमी हो जाए किसकी, विटामिन B2 की, तो अरिबोफ्लेविनोसिस, याद रखना, अरिबोफ्लेविनोसिस, देखो अरिबोफ्लेविनोसिस हो सकता है। इसका मेन होता क्या B2 की कमी से, सोर थ्रोट, आपका गला सूज जाता है और रेडनेस हो जाती है चेहरे पे, ठीक, गले में भी। B3 से पेलेग्रा हो जाता है, डायरिया हो जाती है, डिमेंशिया हो जाता है, डर्माटिटिस हो जाता है ना, ये भी बीमारी है। B5 से क्या होता है, B5 से आपका एक तो भाई थकान बहुत होने लगती है, इसको फैटिक कह सकते हो, और न्यूरोलॉजिकल जो इशू आ जाते हैं वो भी आपको होती है। B6 की बात करें तो एनीमिया एक बीमारी होती है, B6 से होती है। B7 से स्किन रैश हो जाती है, बहुत रेयर है लेकिन स्किन रैशेस आ सकते हैं। B9 जो उससे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ऐसे इसकी स्पेलिंग क्या थी, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है ना, बीमारी न्यूरो से रिलेटेड होती है मेनली। न्यूरो से क्या मतलब, न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है, ठीक है। और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन B12 से जो बीमारी होती है, पर्नियस एनीमिया, ये फैटी और न्यूरो सिस्टम से मेनली, नर्वस सिस्टम से मेनली रिलेटेड होती है ना, ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिसको लेक्चर अच्छा लगा हो वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और ऐसे वीडियो अगर चाहिए तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें, उनको भी बताएं, हम तो वीडियो डालते ही रहेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना है और लाइक करके जरूर जाना है। पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।